नमस्कार। बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आज अमित शाह की जो बैठक हुई थी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के, और दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां पे थी, ये दिल्ली के जो गृह मंत्री थे वो थे वहां पे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। और उस पूरी बैठक में दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार पे बातचीत हुई और उस रोड मैप को हरी झंडी दी गई। उस रोड मैप में क्या क्या है, आखिर अमित शाह किस ढंग से दिल्ली को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो मुद्दा है दिल्ली में सुरक्षा का, ये आम आदमी पार्टी जब सरकार थी तो एक बड़ा मुद्दा बनता था। दिल्ली में अगर कोई भी अपराध कहीं होता था तो आम आदमी की सरकार कहती थी या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री तक कहते थे कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस फेल हो गई है और दिल्ली सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्री अमित शाह हैं। अब अमित शाह जब दिल्ली में नई सरकार भाजपा की आ गई है, पूरे एक्शन में है और राष्ट्रीय राजधानी पूरे देश की राजधानी है, ये कैसे अपराध मुक्त हो, यहाँ रहने वाले कैसे लोग सुरक्षित महसूस करें, इसका पूरा रोड मैप तैयार हुआ है। इस रोड मैप में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दो चार चीजें जो अहम है वो महत्वपूर्ण है, जिस पे हम पहले चर्चा करेंगे। जैसे दिल्ली में जो अंतर्राज्यीय जो गैंगस्टर्स हैं, गिरोह हैं, वो सक्रिय हैं और आए दिन उनके बीच गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं, सड़कों पे गोलियां चलती हैं, कोर्ट के भीतर जो है वो हत्या होती है, वो तमाम चीजें हमने देखी है। आज अमित शाह ने साफ किया है कि ये जो इंटर स्टेट जो गैंग है, जो अंतर्राज्यीय गिरोह हैं, आपराधिक गिरोह हैं, इनके खिलाफ रूथलेस अप्रोच यानी कि निर्दयता के साथ इनको कुचला जाए, इनको खत्म किया जाए। इनके खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी दया नहीं होनी चाहिए, पूरी निर्दयता के साथ खत्म करो। यानी कि जो इंटर स्टेट जो ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर्स हैं या उनके जो गुर्गे हैं, उनके लिए अब दिल्ली जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। यहां उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अमित शाह ने उनको फ्री हैंड दे दिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि दिल्ली में जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनके घुसपैठ की लगातार चीजें खबरें आती रहती हैं। कभी कभी ड्राइव भी चलता है, उसको लेकर सवाल भी उठता है कि आखिर वो आ कैसे रहे हैं और ये दिल्ली पुलिस की ड्राइव से क्या होगा जिसमें 10, 20, 50, कभी 100 पकड़े जाते हैं। अमित शाह ने साफ किया कि जब तक इनके पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाएगा, इसे रोका नहीं जा सकता है। इसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस को दिन रात काम करना होगा। उस नेटवर्क में उनको लाने वाले भी लोग हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद तत्काल उनका जो है आई कार्ड बन जाता है, उनके पहचान पत्र बन जाते हैं। एक बार पहचान पत्र बनने के बाद उनको डिपोर्ट करना, उनको ढूंढना निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरा कि कौन सा ये नेटवर्क है जो इनको ला रहा है, नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस को उन्होंने विशेष निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस इस पे काम करेगी। दूसरा, दिल्ली में जो क्राइम की जो बड़ी समस्या आती है वो आती है जे कॉलोनियों में लेके, जे क्लस्टर्स में लेके, कि वहाँ क्राइम होते हैं, वहाँ पुलिस होती भी नहीं है, वहाँ पे थाने में शिकायत आने में देरी होती है, पुलिस के पहुँचने में देरी होती है। तो इन्होंने कहा है कि हर झुग्गी झोपड़ी में जो सुरक्षा को लेकर के अलग अलग समितियां बनाई जाएं, जिसमें वहां के लोग हों, पुलिस भी हो, और पुलिस और स्थानीय लोग दोनों मिलकर के ये चिन्हित करें कि अपराधी किस्म के लोग कौन कौन हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे वहां पे अपराध मुक्त बनाया जाए। अपराधियों की जो शरणस्थली कभी कभी देखने को मिलती है कि झुग्गी झोपड़ियों में अपराधी जाके छुपते हैं, वहां रहते हैं, वो शरणस्थली न बने। वो झुग्गी झोपड़ियों को कैसे अपराध मुक्त बनाया जाए, उसके लिए समितियों का गठन करने का फैसला लिया है। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो दिल्ली पुलिस जो है वो जनता की पहुंच वहां तक, जो शिकायतें होती हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार शिकायत आती है कि उसमें दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, जनता के पास उनके सुनने के लिए कोई लोग नहीं हैं।
अब जो उन्होंने कहा है कि जो डीसीपी लेवल का अधिकारी हो, यानी कि जो डीसीपी अधिकारी होगा वो थाने लेवल पर जाएगा, थाने में बैठेगा और वहां जन सुनवाई करेगा। यानी कि थाने में अगर किसी की कोई शिकायत सुनी नहीं जा रही है, किसी की शिकायत पे अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, या पुलिस किसी की जांच में अगर ढीला ढिलाया रवैया अपना रही है, जो लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं, तो इन ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, त्वरित जांच के लिए और उसके निपटाने के लिए डीसीपी लेवल का अधिकारी एक खास अंतराल के बाद लगातार थाने का दौरा करेगा, वहां उस थाने के इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे जन सुनवाई करेगा, उनकी चीजें सुनेगा और उसके आधार पर थानों को दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो जन सुनवाई होगी, जो डीसीपी जाएंगे और जो अपराध के जो मानक हैं उसको देखा जाएगा कि किस थाने में अपराध नियंत्रण में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, यानी कि जिन थानों में अपराध ज्यादा होंगे, जिन थानों का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिचर प्रदर्शन होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं है कि समीक्षा सिर्फ होगी, डीसीपी के स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहां जाकर सुनवाई करेंगे, बल्कि जो थाने अपराध को नियंत्रित करने में विफल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ये रोड मैप का अहम हिस्सा है। एक और बात जो उन्होंने कही है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि दिल्ली पुलिस से वो एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। अब ये जो चीज है, ये दिल्ली पुलिस को मालूम ही नहीं होता है कि कोई घर अगर बन रहा है तो उसके मैप क्या हैं, उसमें कैसे कैसे काम हुआ है, वो सारे रिकॉर्ड्स तो होते हैं सिविल जो अधिकारी हैं उनके पास है, जो एमसीडी के लोग हैं उनके पास है, तो उसमें दिल्ली पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती है। आज अमित शाह ने साफ किया है कि ये जो काम में जिस दिल्ली पुलिस को लगाया हुआ है, एनओसी देने में जो दिल्ली पुलिस का समय बर्बाद हो रहा है, जो उनकी शक्ति बर्बाद हो रही है, ये न हो और कंस्ट्रक्शन से संबंधित मामले में दिल्ली पुलिस की कोई परमिशन की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी कि दिल्ली वालों को ये एक बड़ी राहत है, उन्हें अब कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस के थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहां से परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो जाम लगता है दिल्ली में, वैसे जाम लगने में जो सबसे बड़ी जो मशक्कत करनी पड़ती है वो दिल्ली पुलिस को करनी पड़ती है, और खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस। और कई ऐसी जगह हैं जहां पे जाम नियमित होता है, जैसे आप टोल, जहां पे आप एमसीडी का जो टोल लिया जाता है, जितने भी एंट्री पॉइंट है वहां देखें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं। कई जगह कुछ कट ऐसे होते हैं जहां पे कुछ निर्माण ऐसा होता है जिसके कारण जाम लगता है। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो नियमित रूप से बैठें, ऐसे जाम लगने वाले जगहों को चिन्हित करें और वो जाम खत्म करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, वो जाम को दूर करने के लिए क्या किया जाए। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, दिल्ली सरकार है, उसकी भी जिम्मेवारी है, और दोनों मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाएं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो है 2020 का जो दंगे हुए थे, उसमें लगातार कोर्ट में केसेस चल रहे हैं आरोपियों के खिलाफ, और ये आरोप लगता रहा है कि आज 4-5 साल बीतने के बावजूद भी जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें फैसला नहीं आया है, सुनवाई चल रही है, वो जेल में बंद हैं, और वो आरोप लगाते रहते हैं कि जानबूझ करके हमारे केस में देरी हो रही है सुनवाई में और हमें जेल में रखा जा रहा है। ये गलत है। और जो सुनवाई में देरी है, न्याय मिलने में देरी है, और जो जेल में बंद हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कई बार कड़ी टिप्पणी कर चुका है कि आप मामले की जल्दी सुनवाई करें वरना उन्हें जमानत पर रिहा करें। अब इन्होंने फैसला आज जो लिया है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार मिलकर, खासतौर पे दिल्ली सरकार, क्योंकि जो वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर, अभियोजन जो होते हैं, उसकी नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को है, तो कहा कि विशेष अभियोजक यानी विशेष प्रोसिक्यूटर, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त करे, इन मामलों के डे टू डे सुनवाई सुनिश्चित करे, जो वहां पे सिर्फ इन मामलों को देखे और इस मामले में जल्द से जल्द जो है कार्रवाई पूरी हो और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सिर्फ अपराधी को पकड़ लेना, उनके खिलाफ चार्जशीट करना ही काफी नहीं है,
उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाना भी महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षित दिल्ली में अमित शाह के रोड मैप में ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। एक और जो महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने कि दिल्ली पुलिस में बहुत सारी जो भर्तियां जो रुकी हुई थी, जो नहीं हो रही थी, जितनी भी खाली पद हैं, उन तमाम पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के लिए दिल्ली पुलिस प्रक्रिया शुरू करे और वो जगहें जो है भरी जाएं। यानी कि जो पुलिस बल की कमी है दिल्ली में, दिल्ली को सुरक्षित करने में, वो एक मतलब बाधा न बने और पर्याप्त संख्या में दिल्ली पुलिस में हर स्तर पे अधिकारी से लेके पुलिसकर्मी तक उपलब्ध हों, ताकि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था से लेके वीआईपी मूवमेंट के समय और सामान्य रूप में जो अपराध के नियंत्रण और उसकी जांच, सब चीज़ों में पर्याप्त संख्या में पुलिस वाले मौजूद हों। और इसके साथ ही जो ये बात आई है कि खासतौर पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अपराधियों की पकड़ के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगाने में बहुत सारे गैप जो हैं वो आज की बैठक में सामने आया कि जिसमें गैप है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम जल्द से जल्द उस गैप को पूरा करेंगे। जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी पहचान कर उनको रिप्लेस किया जाएगा और हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा के उसको स्मार्ट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसमें कहीं भी कोई अपराध अगर होता है तो अपराधी कहां से भाग रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी पहचान कैसे हो, ये तमाम चीज़ें उसमें एक बहुत सारे नई तकनीक आ गई हैं। एआई भी उससे जोड़ रहा है, अपराधियों की पहचान से, उनके फिंगरप्रिंट से भी जोड़ रहा है। और जो नए जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आया है और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, उसमें फॉरेंसिक की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें फेस इमेजेस की बहुत सारी चीज़ें की बात की गई है, इसमें फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है, जो अपराधियों की गतिविधियों के लिए है, अपराध जहां हो रहा है वहां क्या क्या हुआ था वो पहचानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसके लिए फैसला हुआ है और दिल्ली सरकार ने जल्द से जल्द इसको पूरा करने के लिए कहा गया है। अब अमित शाह ने साफ किया है कि जो जल भराव होता है, अब आप देखिए ये मार्च के अब शुरू होने वाला है, कल से, आज 28 फरवरी है। जुलाई से दिल्ली में बारिश शुरू होगी, बारिश होते ही जल भराव होगा और जल भराव के कारण जाम की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और हर साल दिल्ली वालों को जूझना पड़ता है। अमित शाह ने साफ कहा है कि ये जो जल भराव की समस्या है, इसको मॉनसून एक्शन प्लान इसके लिए तैयार किया जाए। मॉनसून एक्शन प्लान अभी से तैयार किया जाए और दिल्ली पुलिस और जो दिल्ली सरकार है, दोनों मिलकर के जो जल भराव वाले कौन कौन से स्थान रहे हैं जहां पे जल भराव होता है, इनकी उसको चिन्हित करें, उसकी पहचान करें और इस बार जब बारिश हो तो वो जल भराव न हो वहां पे, और उसके कारण जो जाम की समस्या लगती है, जो और तमाम तरह की कठिनाई आती हैं, घरों में पानी घुसता है, सब तरह की दिक्कत होती है, ये दूर करने के लिए एक जो है दिल्ली सरकार एक पूरा मॉनसून एक्शन प्लान तैयार करे। और ये मॉनसून एक्शन प्लान तैयार होने के बाद कितना अब दिल्ली में जल भराव से दूर हो पाएगा तो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसके लिए एक्शन प्लान तैयार होगा। तो ये था अमित शाह का रोड मैप दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए, जो आज उन्होंने जिसको हरी झंडी दी है और इस पे अब तत्काल मतलब कल से ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। जो लगता है, जो अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को विकसित दिल्ली और सुरक्षित दिल्ली बनाने के लिए जो केंद्र की मोदी सरकार है और जो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार दोगुनी गति से काम करेगी, दिल्ली को विकसित ही बनाएगी और दिल्ली को सुरक्षित ही बनाएगी। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।